निर्जला एकादशी पर जल से भरा घड़ा यानी मटका दान क्यों किया जाता है। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भक्तिमय चैनल लाइफ ऑफ श्याम दीवानी पर। दोस्तों, निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष महत्व प्राप्त है। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि निर्जला एकादशी पर जल से भरा घड़ा यानी मटका दान करने की परंपरा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई शास्त्रीय कारण है? आज हम इसी विषय को सरल और शास्त्र सम्मत रूप में समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि निर्जला एकादशी सामान्यतः गर्मी के मौसम में आती है। इस समय तेज धूप और गर्मी के कारण जल का महत्व और भी बढ़ जाता है। सनातन धर्म में जल को जीवन का आधार बताया गया है। वेदों और पुराणों में जल को पवित्र, जीवनदायी और ईश्वर की अमूल्य देन बताया गया है। निर्जला एकादशी के दिन स्वयं व्रती भी जल का त्याग करके उपवास करता है। ऐसे में शास्त्र हमें ये शिक्षा देते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं कठिन तप कर रहा है उसे दूसरों की प्यास बुझाने और जीवों की सेवा करने का भी भाव रखना चाहिए। इस भावना से जलदान और घड़ा दान का महत्व बताया गया है। ग्रंथों में ग्रीष्म ऋतु में जलदान को महापुण्यकारी कर्म कहा गया है। प्यासे व्यक्ति को जल पिलाना, यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था करना या जल से भरा पात्र दान करना सेवा और करुणा का प्रतीक माना गया है। इसीलिए निर्जला एकादशी पर जल से भरा घड़ा दान करने की परंपरा विकसित हुई। कई स्थानों पर घड़े के साथ सत्तू, पंखा, छाता, फल या दक्षिणा भी दान की जाती है। इसका उद्देश्य ये नहीं कि कोई चमत्कारी लाभ मिल जाएगा, बल्कि इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाना है। यानी सनातन धर्म की सेवा और दया की भावना है। ध्यान रहे, शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि केवल घड़ा दान करने से सभी पाप तुरंत समाप्त हो जाएंगे या बिना भक्ति और सदाचार के मनचाहा फल मिल जाएगा। दान तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब वह श्रद्धा, विनम्रता और निष्काम भाव से किया जाए। यदि आप निर्जला एकादशी पर घड़ा दान करना चाहते हैं तो एक स्वच्छ मिट्टी का मटका या जल पात्र लेकर उसमें स्वच्छ जल भरे, भगवान विष्णु का स्मरण करें और श्रद्धा पूर्वक किसी योग्य व्यक्ति, मंदिर, आश्रम या जरूरतमंद को दान करें। यदि संभव हो तो उस दिन किसी प्यासे व्यक्ति को जल पिलाना भी अत्यंत पुण्यकारी सेवा मानी जाती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर जल से भरा घड़ा दान करने की परंपरा हमें एक सुंदर संदेश देती है। स्वयं तप करो लेकिन दूसरों को राहत भी दो। भक्ति के साथ साथ सेवा, दया और परोपकार ही सनातन धर्म की सच्ची पहचान है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें और ऐसी ही भक्तिमय जानकारी व कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निर्जला एकादशी से संबंधित कई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप सभी जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फिर मिलते हैं अगले भक्तिमय वीडियो के साथ। जय श्री श्याम, राधे राधे।